नमस्ते जावा एक्सप्लोरर्स। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। सोचो, एक जादुई ब्लूप्रिंट है जो आपके ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर को न केवल डिफाइन करता है बल्कि उसमें जान भी फूंक देता है। ये है कंस्ट्रक्टर, शॉर्ट में। जावा की दुनिया में कंस्ट्रक्टर्स स्पेशल मेथड्स होते हैं जिनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास के ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करना। वो नींव रखते हैं, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स की इनिशियल वैल्यूज सेट करते हैं जब ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर्स सिर्फ वैल्यूज असाइन करने के लिए नहीं होते। वो ये इंश्योर करते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट्स अपने पर्पस को पूरा करने के लिए तैयार हों। इन्हें ऑब्जेक्ट की लाइफ की ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी समझो। बिना कंस्ट्रक्टर्स के ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जैसे बिना नींव के घर, अनस्टेबल और अनरिलायबल। तो तैयार हो जाइए जावा कंस्ट्रक्टर्स की इंटरेस्टिंग दुनिया में जाने के लिए। कभी सोचा है क्या होता है जब आप अपने क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते? जावा, जो कि एक हेल्पफुल फ्रेंड है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ आता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एक साइलेंट गार्डियन समझो, हमेशा मौजूद रहता है, चाहे आप उसे देख न पाएं। यह एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है, मतलब इसे कोई इनपुट पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं होती। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास डॉग नामक एक क्लास है जिसमें नेम और ब्रीड जैसे एट्रीब्यूट्स हैं। अगर हम इस क्लास के लिए कोई कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन नहीं करते हैं तो जावा ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रदान करता है जो बिहाइंड द सीन्स कुछ इस तरह दिखता है। पब्लिक क्लास डॉग, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ब्रीड स्लैश स्लैश यह डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, भले ही आप इसे लिखा हुआ ना देखें। पब्लिक डॉग स्लैश स्लैश इनिशियलाइजेज एट्रीब्यूट्स विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, भले ही हम इसे एक्सप्लिसिटली नहीं देखते हैं। यह डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर साइलेंटली बैकग्राउंड में काम कर रहा है, ये इंश्योर करते हुए कि हमारे डॉग ऑब्जेक्ट्स अपने एट्रीब्यूट्स के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यूज के साथ क्रिएट हों। जबकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेसिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए अच्छा है, कभी कभी हमें ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत होती है। यहीं पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स काम आते हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स कस्टमाइजेबल ब्लूप्रिंट्स की तरह होते हैं जो हमें स्पेसिफिक इनिशियल वैल्यूज के साथ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की परमिशन देते हैं। ये पैरामीटर्स लेते हैं जो कि वैल्यूज होते हैं जो नया ऑब्जेक्ट बनाते समय पास किए जाते हैं। इन पैरामीटर्स का यूज फिर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। चलिए अपने डॉग क्लास एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। इस बार हम एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऐड करेंगे। पब्लिक क्लास डॉग स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग ब्रीड स्लैश स्लैश पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पब्लिक डॉग स्ट्रिंग डॉग नेम स्ट्रिंग डॉग ब्रीड नेम इक्वल साइन डॉग नेम ब्रीड इक्वल साइन डॉग ब्रीड। अब जब हम एक नया डॉग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम डॉग का नेम और ब्रीड आर्ग्यूमेंट्स के रूप में पास कर सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी हमें शुरू से ही अलग अलग नेम्स और ब्रीड्स के साथ डॉग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की परमिशन देती है। उदाहरण के लिए हम गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड का बडी नाम का एक डॉग ऑब्जेक्ट इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। डॉग माई डॉग इक्वल साइन न्यू डॉग बडी गोल्डन रिट्रीवर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स हमें अपनी स्पेसिफिक जरूरतों के लिए टेलर मेड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की पावर देते हैं। सेक्शन 4, ऑब्जेक्ट क्लोनिंग, डिमिस्टिफाइंग कॉपी कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। मान लीजिए आपके पास एक परफेक्ट कप ऑफ कॉफी है। अब इमेजिन करो कि आप उस कप की एक एग्जैक्ट रेप्लिका बना सकते हैं, आखिरी बूंद तक। जावा में एक कॉपी कंस्ट्रक्टर एसेंशियली यही करता है। यह एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जो किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का ड्यूप्लीकेट होता है। एक कॉपी कंस्ट्रक्टर उसी क्लास के एक ऑब्जेक्ट को आर्ग्यूमेंट के रूप में लेता है और नए ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने के लिए उसके वैल्यूज का यूज करता है। यह एक कार्बन कॉपी बनाने जैसा है। चलिए अपने डॉग एग्जाम्पल के साथ बने रहते हैं। यहां दिखाया गया है कि हम डॉग क्लास के लिए एक कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पब्लिक क्लास डॉग स्लैश स्लैश अदर कोड स्लैश स्लैश copy constructor public dog dog another dog. So this dot name equal sign another dog dot name. This dot br ed equal sign another dog dot br ed. अब अगर हमारे पास ओरिजिनल डॉग नाम का एक एग्जिस्टिंग डॉग ऑब्जेक्ट है तो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करके उसकी एक कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। डॉग कॉपीड डॉग इक्वल साइन न्यू डॉग ओरिजिनल डॉग। कॉपीड डॉग ऑब्जेक्ट का नेम और ब्रीड ओरिजिनल डॉग ऑब्जेक्ट के सेम होगा। सेक्शन 5, विजुअलाइजिंग कंस्ट्रक्टर्स, अ पिक्टोरियल जर्नी। चलिए एक मोमेंट लेते हैं विजुअलाइज करने के लिए कि कंस्ट्रक्टर्स कैसे काम करते हैं। एक ऐसी फैक्ट्री की इमेजिन करो जो कार्स प्रोड्यूस करती है। प्रत्येक कार में कलर, मॉडल और इंजन साइज जैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं।
डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फैक्ट्री की स्टैंडर्ड प्रोडक्शन लाइन की तरह है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ कार्स को बाहर निकालता है। हो सकता है कि 2 लीटर इंजन वाली रेड सेडान। एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एक कस्टम ऑर्डर फॉर्म की तरह है। आप अपनी पैसन का कलर, मॉडल और इंजन साइज स्पेसिफाई करते हैं और फैक्ट्री आपके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग एक कार प्रोड्यूस करती है। एक कॉपी कंस्ट्रक्टर एक क्लोनिंग मशीन की तरह है। आप एक एग्जिस्टिंग कार को फीड करते हैं और यह सेम एट्रीब्यूट्स के साथ एक एग्जैक्ट रेप्लिका क्रिएट करता है। Section 6. Conclusion Constructors. The genesis of Java objects. Constructors Java programming के unsung heroes हैं। वो एक स्मॉल डिटेल लग सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंस्ट्रक्टर्स को समझकर हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की पावर हासिल कर लेते हैं जो वेल डिफाइंड, इनिशियलाइज्ड और अपने काम को करने के लिए तैयार हों। तो अगली बार जब आप जावा में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो कंस्ट्रक्टर्स के मैजिक को अप्रिशिएट करने के लिए एक मोमेंट ज़रूर निकालें।